हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। आज आप सबके सामने मैं केबीएस एडमिशन 2022-23 की अपडेट लेकर आई हूँ। इसमें इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, 3 सवालों का जवाब मिलेगा, जो कि सबको जानने की बहुत ही इच्छा है। सबसे पहला, आप सबको तो पता है कि सेंट्रल स्कूल में क्लास 1 की ऑनलाइन लॉटरी स्थगित हो चुकी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि लॉटरी स्थगित होने की क्या कारण है, और दूसरा कि एडमिशन लिस्ट कब तक जारी हो सकता है, ये सबका सवाल है। और तीसरा कि क्या क्लास 1 में एडमिशन के लिए फिर से नोटिफिकेशन जारी होगा, क्या फिर से एडमिशन कराया जाएगा, ये तीसरा सवाल है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। बहुत ही ताज़ा अपडेट आपके सामने लेकर आई हूँ। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एडमिशन से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2022-23 की ताज़ा खबर आपको मिलेगा। और देखिए, इससे पहले जो नोटिस जारी किया था इसमें बता दिया गया था कि 18 अप्रैल को जो क्लास 1 के लिए लिस्ट निकलने वाली थी उसको फर्दर ऑर्डर तक के लिए रोक दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है। और रिवाइज डेट ऑफ लॉटरी विल बी कम्युनिकेटेड सून, बहुत जल्द ही आने वाली है दूसरी डेट लिस्ट के लिए। इस तरह से नोटिस जारी हुआ, और अब तक फिलहाल कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो खबर आया है मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। नई दुनिया वगैरह जो न्यूज़ चैनल वगैरह है उसमें से मैं बता रही हूँ आपको कि केबीएस एडमिशन 2022 क्लास 1 केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केबीएस कक्षा 1 प्रवेश के लिए लॉटरी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है। ये तो सबको पता ही है। और गौरतलब है कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए लॉटरी 18 अप्रैल 2022 को आयोजित होने वाली थी। 18 तारीख को फर्स्ट लिस्ट निकलने वाली थी, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बताया है कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए केबीएस लॉटरी की स्थगित तिथि जल्द ही जारी की जाएगी, ये बताया है इस नोटिस में। पहले तय कार्यक्रम के अनुसार पहली सूची 18 अप्रैल को और दूसरी सूची 25 अप्रैल को 2022 को जारी की जानी थी। फर्स्ट लिस्ट तो 18 तारीख को निकलने वाली थी, तो उसकी डेट तो निकल गई है। अब दूसरी लिस्ट जो निकलने वाली थी क्लास 1 के लिए, वो डेट है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल का डेट है। ये डेट अब हम सोच रहे हैं कि क्या 25 अप्रैल को फर्स्ट लिस्ट निकाला जा सकता है। हो सकता है 25 तारीख को पहला ही लिस्ट निकाला जाए, क्योंकि इस लिस्ट में तो बदलाव हो चुका है। पहला लिस्ट का डेट खत्म हो गया। दूसरी लिस्ट में अगर पहला लिस्ट जारी किया जाए तो तभी भी लोगों को संतुष्टि मिलेगी कि हाँ अब 25 तारीख तक निकल रहा है। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं बताया है कि कब निकाला जाएगा। अगर कोई ऑफिशियल डेट बताता है तो मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूंगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इन दोनों सूचियों को जारी करने के बाद यदि सीटें खाली रहती है तो तीसरी सूची जारी होनी थी 2 मई को। तो 2 मई को देखिए कौन सी लिस्ट अब जारी होगी नहीं होगी। अभी तो ये सारे डेट बदल रहा है, जारी होनी थी, लेकिन अब ये तिथियां बदल सकती हैं, क्योंकि पहली लॉटरी कक्षा 1 में प्रवेश सूची को रोक दिया गया है। ठीक है, तो गौरतलब है कि देश में 1200 से अधिक केंद्रीय विद्यालय में सत्र 2022-23 में कक्षा 1 प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सूची जारी की जानी थी, लेकिन केंद्रीय विद्यालय की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है कि प्रवेश सूची 18 अप्रैल 2022 को जारी नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। ये वाला पॉइंट आपको पहले पढ़ के बताती हूँ, जो पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रस्तावों को लागू करने के उद्देश्य से कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित की गई थी। एज लिमिट इस साल 6 साल कर दिया गया था। पहले केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कम से कम आयु 5 वर्ष निर्धारित की गई थी। इससे पहले जो एडमिशन होता था, बच्चों का कम से कम उम्र 5 साल हो तो क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता था। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट में इस नियम के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अब देखिए, कोटा व्यवस्था भी समाप्त हो सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए सांसद और डीएम कोटा खत्म कर दिया है, जिसके बाद बिना सिफारिश के करीब 30,000 बच्चों को ज़्यादा एडमिशन होगा। अगर कोटा खत्म हो जाता है तो, अगर एमपी कोटा वगैरह खत्म हो जाता है तो 30,000 बच्चों का उनको द्वारा एडमिशन होता था। अब उन बच्चों का सीट खाली है तो उनका एडमिशन कराया जा सकता है। तो उनके लिए फिर से क्या नोटिफिकेशन जारी होगा, कब से कब तक फिर फॉर्म भरा जाएगा, ये सारे डेट भी आएगा। और अगर
अगर फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है या नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर सब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद ही लिस्ट निकाला जाएगा एक साथ, ठीक है ना। इसलिए इन्हीं कारणों से रोका जा रहा है एडमिशन का, जो क्लास 1 का लॉटरी रिजल्ट है, क्लास 1 का फर्स्ट लॉटरी रिजल्ट, इसलिए रोका जा रहा है। यहाँ 30,000 सीट अभी खाली रह रहा है। एमपी कोटा के द्वारा जो एडमिशन होता था, तो एमपी कोटा के द्वारा होगा या तो फिर किसी और तरीके से होगा। अगर एमपी कोटा खत्म हो गया तो किसी और तरीके से होगा। तो ये सारा है मामला। और उधर केस चल रहा है, केस जो खारिज तो कर दिया है, लेकिन किसी और हाईकोर्ट में भी चल रहा है। तो देखिए वहाँ से कोई अगर अपडेट आता है तो आपके लिए लेकर आऊँगी। ये सारे कारण से अभी लिस्ट नहीं निकल रही है। तो देखिए क्या होता है। एक तो 5 साल का उम्र नहीं हो रहा बच्चों का, जो मिनिमम उम्र 5 साल होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा, उससे भी पेरेंट्स परेशान है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि एमपी कोटा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बच्चों की उम्र मिनिमम कितने होने चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।